अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ अब तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, लाइक लाजमी करें क्योंकि देखें अगर आप लाइक करते हैं तो इससे मेरी रीच बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कंटेंट बेहतर है, इसको आप शेयर कर सकते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जहाँ पे डिस्टॉर्शन ना हो, शोर ना हो, तो आप डायरेक्ट वॉइस भेजें मुझे, मैं डायरेक्ट प्ले कर दूंगा। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये मिस इरम है। ये स्टेडियम रोड कराची में रहती हैं। तो वो सारे हमारे लिसनर्स जिनको नहीं पता, कराची पाकिस्तान का एक शहर है और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है। और स्टेडियम रोड उसको इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे एक क्रिकेट का स्टेडियम वाक़ है जिसको नेशनल स्टेडियम कहते हैं। तो ये बताती हैं कि इनकी जो रिहाइश है बेसिकली स्टेडियम के जो पीछे वाली गली है, जो बेंगलोज बने हुए हैं। जो लोग गुलशन इकबाल में रहते हैं वो समझ गए होंगे मैं किस गली की बात कर रहा हूँ। इनकी रिहाइश उस गली में है। अच्छा, अब ये बताती हैं कि इनका जो भाई है उसकी आदत थी कि ये वहाँ पे जो स्टेडियम के पीछे वाली बिल्कुल गली है उसी गली में अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। और ये सारे लड़के तकरीबन 10-11 लड़के होते थे, शाम में 4-5 बजे जमा हो जाते थे और मगरिब की नमाज तक खेलते रहते थे। अब जो लोग उस इलाके में रहते हैं या उस गली में रहते हैं वो पहचान जाएंगे कि वहाँ पे उस गली के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद है जो सालों से ज़ेर तामीर है, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो मुकम्मल नहीं हो पा रही। कभी तामीर शुरू होती है, फिर रुक जाती है, फिर कुछ अरसे तामीरात शुरू होती है, फिर रुक जाती है। और मुख्तलिफ बातें उस बिल्डिंग के बारे में कही जाती हैं कि ये कोई कर्ज बिल्डिंग है या मतलब इस पर हाई लगी हुई है, ये तामीर नहीं हो सकती, ये मुकम्मल नहीं हो सकती। और कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ पे मुख्तलिफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ मखलूक़ात को देखा गया है। बहरहाल इसी तरह की एक शाम थी और इनका भाई क्रिकेट खेल रहा था। तो इनके भाई ने शॉट मारा और जब शॉट मारा तो वो जो बॉल थी वो इस बिल्डिंग में चली गई। ये बताती है कि आम तौर पे पहले वहाँ पे एक चौकीदार हुआ करता था जो कभी होता था कभी नहीं होता था, यानी किसी टाइम वो मौजूद होता था, कभी 2-2 दिन नहीं होता था। अब जब बॉल गई तो ये सारे लड़के थे, सारे दोस्त थे, उनको पता था ये हॉन्टेड बिल्डिंग है, तो सब लोग अवॉइड करने लगे। बहरहाल जो इनका भाई था उसको फिर फोर्स किया गया कि तुमने बॉल फेंकी है तो तुम जाओ और जाके लेके आओ। अब वो बेचारा पहले तो इनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि तुम सब मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। और ये बताती हैं कि बुनियादी तौर पे मेरा भाई एक डरपोक इंसान है तो उसके लिए वैसे भी मुमकिन नहीं था कि वो जाए। लेकिन जब तमाम के तमाम लड़के उसको बुरा भला कहने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, तो उसने ये स्टेप लिया कि वो अकेले बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। अब ये बताती हैं कि जैसे ही वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचा जहाँ पे बॉल गई थी, तो उसने ये देखा कि जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे ऊपर से सीढ़ियों पे से बॉल गिरती हुई और बाउंस होती हुई खुद ब खुद सीढ़ियों से नीचे गिरती चली आ रही है। अब जब उसने ये देखा तो ये हैरान हो गया कि भाई कैसे मुमकिन है, मैंने तो 10 मिनट पहले शॉट मारा था और अब तक बॉल इतना बाउंस कर ही नहीं सकती या इतना मूव कर ही नहीं सकती, ये किसी भी तरह प्रैक्टिकल नहीं था। अच्छा, बहरहाल ये बॉल तो आई, उसने सोचा कि मैं इसको उठा लेता हूँ। जैसे ही उसने झुक के इस बॉल को उठाया तो सीढ़ियों पे से एक और बॉल आने लगी और जब दूसरी बॉल आने लगी उसको उठाने के लिए गया तो तीसरी आने लगी और फिर चौथी आने लगी। अब जब ये मुसलसल बॉल्स आने लगी तो इसने बाहर झांका और इसने वहाँ पे जो लड़के मौजूद थे उनको आवाज़ दी कि भाई जल्दी जल्दी ऊपर आओ, यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स मौजूद हैं और आके उठा लो, हमारे खेलने के लिए काम आएंगी। अब जो लड़के थे वो जाहिर सी बातें लड़के थे, उन्होंने जब ये सुना कि बॉल्स बहुत सारी मौजूद हैं तो वो खुशी खुशी भागते हुए ऊपर आ गए और उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी ये बॉल समेटते हैं और नीचे चले आते हैं। अब ये बताती हैं कि जब वो लड़के बॉल उठा ही रहे थे तो इसी दौरानिए में वहाँ पे जो सेकंड फ्लोर था एक वॉशरूम मौजूद था और वो वॉशरूम जो है लॉक था, बाकायदा उस पर ताला लगा हुआ था बाहर से। तो जब ये बॉल समेट के जाने ही वाले थे तो एकदम से वो जो वॉशरूम था उसके गेट पे बाकायदा किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया और अंदर से आवाज़ आने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। अब जब इन लोगों ने ये सुना तो ये बड़ा हैरान हुए कि बाहर से तो ताला लगा हुआ है और वॉशरूम में कहीं से आने जाने का रास्ता भी मौजूद नहीं है।
अब ये लोग खड़े हुए सोच रहे थे कि ये शख्स अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि बाहर से तो ताला लगा हुआ है और उसके चारों तरफ दीवार मौजूद है। अब इनके जहन में एक चीज़ आ रही थी और इन लोगों का यही ख्याल था कि शायद ये कोई किडनैपिंग का केस है और किसी को अगवा करके यहाँ पे अंदर बंद कर दिया गया है। अब ये सारे जवान लड़के थे, इनका खून गर्म था, तो अंदर इनके एक वलवला और जोश पैदा हो गया कि अब जो भी है ये एक एडवेंचर हमें मिल गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये सारे वॉशरूम के गेट के बाहर खड़े हो गए और अंदर जो भी शख्स आवाज़ें दे रहा था या जो गेट पीट रहा था उससे बात करने लगे। अब इन्होंने बोला कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो और अंदर कैसे बंद हुए हो। तो वो जो अंदर शख्स मौजूद था उसने कहा कि मुझे यहाँ पे ये अंदर बंद करके चले गए और मेरी जान ख़तरे में, मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकाल लो। जो अंदर शख्स मौजूद था वो अंदर से ज़ोर लगा रहा था कि किसी तरह गेट खुल जाए, और वो जो बाहर ये लड़के खड़े हुए थे ये बाहर से लाते मार रहे थे कि किसी तरह ये गेट खुल सके। अब ये जो गेट था ये लोहे का एक मज़बूत गेट था, इसमें बाकायदा कुंडी लगी हुई थी और एक ताला लगा हुआ था। काफ़ी देर कोशिश करने के बावजूद जब ये गेट नहीं खुला तो ये हिम्मत हार गए और खड़े हुए सोचने लगे कि ये जो अंदर बंदा मौजूद है उसको हम बाहर कैसे निकालें। जब ये इसी तरह की बातें कर रहे थे, सोच रहे थे, तो इसी दौरानिए में वो जो चौकीदार था वो ऊपर चढ़ के आ गया। और जब चौकीदार आया तो उसको उन्होंने सारा माजरा बताया कि भाई अंदर एक बंदा मौजूद है और आप इसको खोलें, इसको बाहर निकालें। चौकीदार ने जब ये बात सुनी तो वो बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगा कि भाई यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पे मैं अरसे से रह रहा हूँ, कोई भी बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, मेरा यकीन करो आप। अब ये सारे लड़के मौजूद थे, उन सबको पता था कि इनके सामने ये सारी बातें हुई हैं, अंदर से किसी ने आवाज़ दी है, गेट खोलने की कोशिश की है। तो इनको ये लगने लगा कि चौकीदार शायद इस किडनैपिंग में या इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व है। ये लड़के जो थे इस केस को क्लोज़ करना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसके पीछे लग के कहा कि भाई आप चाबी लेके आओ और इसको अभी खोलो, अभी पता चल जाएगा कोई है या नहीं है। अब इसी दौरान ये में चौकीदार ने चाबी निकाली और उसको गेट को खोला और गेट खोल के देखा तो अंदर कोई मौजूद नहीं था। अब ये सारे जितने भी लड़के थे ये बहुत बुरी तरह परेशान हो चुके थे और हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कुछ लम्हात पहले यहाँ से कोई हमें आवाज़ दे रहा था, हम उसकी हेल्प करना चाह रहे थे, वो हमसे बातें कर रहा था, तो एकदम ये कैसे गायब हो सकता है। क्योंकि अगर किसी को उस वॉशरूम से बाहर निकलना हो तो सिर्फ एक रास्ता है, या तो वो दरवाज़ा खोल के बाहर आएगा या कोई और तरीका नहीं है। तीनों तरफ दीवार है और ऊपर एक पक्की छत मौजूद है। ये सारी बातें देखने के बाद इनके भाई ने और उनके दोस्तों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये यकीनन कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी है जो हमारे साथ हो रही है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। इसी दौरान ही में बताते हैं कि चौकीदार जो था उसने वो जो वॉशरूम था उसका गेट दोबारा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। अब उसके बाद जो हुआ ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चौकीदार ने जैसे ही ताला लगाया और ये मुड़ा वापस जाने के लिए, यानी नीचे उतरने के लिए, तो ये कुछ कदम ही चले थे सारे के सारे लोग कि उसी वॉशरूम में से किसी ने दोबारा दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। और अब बाकायदा किसी औरत की आवाज़ आ रही थी जो कह रही थी मुझे निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ। जब ये सारी आवाज़ें सबने सुनी तो चौकीदार समेत जितने भी लड़के थे सारे के सारे भाग के नीचे उतरे और पूरे के पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर हो गई कि ये जो बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे असरात हैं, यहाँ पे दीगर मखलूक़ात मौजूद हैं और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये बताती हैं कि इसी तरह 4 से 5 दिन गुजर गए। पूरे मोहल्ले को पता था कि ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे कुछ मामलात हैं जो ख़त्म नहीं हो पा रहे। अब इनके फादर जो हैं वो एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं और ये बताती हैं कि यूएसए के टाइम के मुताबिक इनको काम करना होता है। तकरीबन रात के 4:30-5 बजे तक इनके फादर वापस आते हैं और ऐसी ही एक रात थी कि इनके फादर वापस आ रहे थे, ये अपनी गाड़ी में मौजूद थे। तो जैसे ही इन्होंने गाड़ी टर्न की है, और जब आप गाड़ी टर्न करते हैं लाइट्स ऑन होती हैं, लाइट्स सामने पड़ती हैं, तो जो भी बिल्डिंग हो, घर हो, उसका पता चलता है कि कौन मौजूद है कौन नहीं है, यानी आपका विज़न जो है वो क्लियर हो जाता है। तो जैसे ही इनके फादर ने गाड़ी मोड़ी और सामने लाइट्स पड़ी, और जो लाइट्स पड़ी तो वो जो बिल्डिंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उस पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है और वो जो आदमी है उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा, मेरे फादर क्योंकि 3-4 दिन पहले ये वाक़या हुआ था तो उनके जहन में ताज़ा था ये सब कुछ, लिहाजा उन्होंने गौर करना शुरू किया कि ये कौन शख्स है जो इतनी रात में, यानी सुबह होने वाली है, इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है और मुसलसल मेरी तरफ देख रहा है। इसी दौरानिए में जब इन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने ये देखा कि जो इनका चौकीदार है, यानी इस बिल्डिंग का जो चौकीदार है या जो चौकीदार इनके एरिया का लुक आफ्टर करता है, वो नीचे बैठा हुआ है
ये सीधे चौकीदार के पास गए, वहाँ जाके गाड़ी रोकी और उसको बोला, भाई ये फर्स्ट फ्लोर पे कौन आदमी खड़ा हुआ है। चौकीदार जब निकल के बाहर आया तो उसने बोला, भाई यहाँ पे तो कोई मौजूद नहीं है और मैंने पूरी रात यहाँ पे ड्यूटी दी है, मैं तो यहाँ पे अकेला मौजूद था। चौकीदार की ये बात सुनी उन्होंने, तो उन्होंने कहा, भाई मैंने अभी खुद देखा है, आप मेरे साथ चलो, ऊपर चल के देखते हैं। अच्छा, अब ये बताती हैं कि ये दोनों ये बातें ही कर रहे थे, इसी दौरानिए में जो इनके मोहल्ले के एक और साहब हैं वो वहाँ पे आ गए। अब ये 2 के बजाय 3 लोग थे। तीनों ने हिम्मत की और तीनों ने सोचा कि अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं कौन आदमी मौजूद है। और मेरे फादर को यकीन था कि उन्होंने अपनी आंखों से किसी को वहाँ पे खड़े हुए देखा है। अब जब ये तीनों के तीनों लोग ऊपर गए, ऊपर जाके इन्होंने वहाँ पे तलाश किया, तो ये बताती है कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इनके फादर ने, चौकीदार ने और वो जो अंकल वहाँ पे आए थे, इन सब ने बाकायदा चप्पा चप्पा छाना था और इनको किसी भी शख्स के होने की कोई शहादत नहीं मिली थी। अब ये बताती हैं कि ये एक और वाक़या जो हो चुका था, उससे और ज़्यादा लोगों को पता चल गया था कि यकीनन इस बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई गैर मरई मखलूक मौजूद है जो अपने आप को ज़ाहिर करती है और लोगों को डराती है और वो चाहती है कि इस बिल्डिंग में कोई ना आए। शायद ये वो वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये बिल्डिंग आज तक नहीं बन सकी। अच्छा, इसी तरह की एक और स्टोरी ये शेयर करती हैं और ये स्टोरी भी गुलशन इकबाल की है और बैतुल मुकर्रम के पीछे की तरफ जो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं उधर की ये स्टोरी है। ये बताती हैं कि इनके कज़न की शादी हुई थी और इनकी जो भाभी थी, यानी इनकी जो कज़न की वाइफ थी, वो डॉक्टर थी। इनके कज़न बैंक में काम किया करते थे और जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी और माशाल्लाह इसी तरह एक बच्चे की पैदाइश भी हो चुकी थी। अब कुछ वजूहात की बिना पे इन लोगों को अपना जो घर था वो छोड़ना पड़ा और ये घर की तलाश में थे या अपार्टमेंट की तलाश में थे और ये चाहते थे कोई इस तरह का इनको अपार्टमेंट मिल जाए जो यहीं गुलशन इकबाल में मौजूद हो और इनके हिसाब से 2 या 3 कमरे हों। अच्छा, बहरहाल काफ़ी तगोदोग के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद इनको अपार्टमेंट मिल गया जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद की बैक साइड पे जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं उनमें से एक था। इन लोगों ने अपना सामान वगैरह यहाँ पे शिफ्ट कर लिया और यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली। अब इनकी जो वाइफ थी, यानी जो डॉक्टर साहिबा थी, वो अपना क्लिनिक चलाती थी और ये जो इनके कज़न थे ये बैंक में हुआ करते थे। अब जो इनका बच्चा है उसकी लुक आफ्टर जो है इनकी दादी या नानी, दोनों में से कोई एक किया करता था। अच्छा, साथ साथ ये बताती हैं कि जो इनकी भाभी थी वो इस तरह की चीज़ों में, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में, इन सब में बिलीव नहीं किया करती थी, लेकिन जो इनके कज़न थे वो इस चीज़ पे यकीन रखते थे। और ऐसा ही हुआ कि जब ये लोग इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होने के कुछ दिनों के अंदर ही इनके कज़न को ख़ास तौर पे एहसास होना शुरू हो गया कि ये जो अपार्टमेंट है ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं है। ये बताती हैं कि जैसे इनके कज़न को फ़ील होता अक्सर कि इनके अलावा भी इनके अपार्टमेंट में, इवन के इनके रूम में कोई मौजूद है। एकदम से कोई शेडोज़ नज़र आते हैं जो गायब हो जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से सामान को घसीट रहा है। जब भी ऊपर जाके ऊपर वाले अपार्टमेंट वालों से पूछते तो वो बोलते, भाई हमारे घर में कोई इस तरह का काम नहीं हो रहा। अब ये बताती हैं कि 3-4 दिन ही गुजरे थे वहाँ पे गए हुए कि इनकी जो भाभी हैं वो बच्चे को गोद में लेके कुछ खाना वगैरह खिला रही थी। तो ये बच्चा इनकी तरफ देख रहा था, ये बच्चे की तरफ देख रही थी और सब खुश थे कि बच्चा माशाल्लाह खाना खा रहा है। इसी दौरानिए में एकदम से जो इनका बच्चा था उसने किसी और डायमेंशन में देखना शुरू किया, यानी किसी और तरफ देखना शुरू किया। और ना सिर्फ देखना शुरू किया, देख के एकदम से मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब ये जो इनकी भाभी थी वो तो इन सब चीज़ों में यकीन करती नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि इत्तफाक है, ऐसे देख रहा होगा और कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है। अब ये बताती हैं कि ये रेगुलर बेसिस पे होने लगा कि इनका जो बेबी था वो एकदम से किसी तरफ देखने लगता और एकदम से कभी हंसने लगता, कभी रोने लगता और कभी किसी ऐसी तरफ करके इशारा करता जहाँ पे कोई खड़ा हुआ ना होता या मौजूद ना होता। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और इनका जो बेबी था उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया। अब जो भी वो अल्फाज अदा किया करता था वो तोतले हुआ करते थे और ग्रेजुअली आपको पता है कि बच्चे बोलना सीखा करते हैं। अब ऐसा होने लगा था कि जो इनकी भाभी थी वो उन्होंने नोट करना शुरू किया था कि जब भी ये कमरे के अंदर आती हैं तो बच्चा अगर अकेला हो तो किसी और तरफ देख के बात कर रहा होता है या मुस्कुरा रहा होता है या हंस रहा होता है या किसी भी तरफ इशारा करके उनको बोलता है जैसे कोई मौजूद है। अब क्योंकि ये बच्चा इतना क्लियर नहीं बोलता था, लेकिन बहरहाल ये वाज़े था, ये समझ में आता था कि वो किसी के बारे में बताना चाह रहा है,
जैसे कि कोई इस कमरे में मौजूद है और उसकी प्रेजेंस शो हो रही है उस बच्चे को। इनकी जो भाभी हैं वो ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये ख्याल था कि हो सकता है कोई इमेजिनरी फ्रेंड्स हो इसके, इसने ऐसी अज्यूम कर लिया हो, और वो इसको इग्नोर करती रहीं। अब ये बताती हैं कि इसी तरह एक शादी थी ख़ानदान में, और बहुत करीबी शादी थी जहाँ पे जाना ज़रूरी था। तो इनके कज़न, इनकी भाभी और वो बच्चा, ये सब सारे के सारे शादी में गए। और जैसे आमतौर पे हुआ करता है कि रात के तकरीबन 1:30 या 2 बज गए थे शादी से वापस आते आते। अब ये हुआ था कि वहाँ पे जहाँ ये शादी में गए थे तो इत्तेफाक है कि इन लोगों ने वहाँ पे खाना नहीं खाया था, या इनको भूख लग रही हो दोबारा किसी भी वजह से। बहरहाल जब ये अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुँचे, गाड़ी में से उतरे, तो इनके जो कज़न थे उन्होंने अपनी जो वाइफ़ थी उनको कहा कि मैं जाके कुछ खाना वगैरह लेके आ जाता हूँ, तुम वेट करो और फिर साथ खाएंगे। अच्छा, इसी दौरानिए में जो इनके कज़न थे उनको याद आ गया कि इनकी गाड़ी में जो वाटर डिस्पेंसर बोतल्स होती हैं, जो डिस्पेंसर के ऊपर लगती हैं, वो रखी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको उतार के अभी बाहर रख देता हूँ, जब मैं खाना वगैरह लेके आऊँगा तो ऊपर चढ़ूँगा तो मैं इस अपार्टमेंट में एक साथ उठा के ले जाऊँगा, तो नॉर्मली हम सब किया करते हैं। और ऐसे हुआ कि गए, खाना वगैरह लेके आए, वापस आए और जाके खाना खाने लगे। जब खाना खाने लगे तो एकदम से इनको याद आया कि यार ये पानी की बोतल जो थी ना, वो मैंने नीचे ही रख दी थी और मैं उसको लेके नहीं आया था ऊपर। तो मैं अभी खाना वगैरह खा लूँ और जाऊँगा और इसको ला के दोबारा रख दूँगा डिस्पेंसर के ऊपर जो होता है। अब ये जब नीचे गए, जाके इन्होंने चेक किया तो वहाँ पे डिस्पेंसर जो बोतल होती है वो अवेलेबल नहीं थी, यानी मौजूद नहीं थी। ये देख के बड़ा हैरान हुए हैं। इनके जहन में 10 चीज़ें आई कि हो सकता है कोई उठा के ले गया हो, या हो सकता है किसी घर वाले ने उठा ली हो और ऊपर ले गया हो, या चौकीदार को बोल दिया उसने ऊपर रख दी हो। ये सब ख्यालात लेके ये घर में आए। जब घर में आके देखा इन्होंने तो सामने जो डिस्पेंसर था उसके ऊपर वो पानी की बोतल लगी हुई थी, जो ये नीचे से उठा के नहीं लाए थे। अब इन्होंने अपने घर वालों से पूछा कि भाई ये पानी की बोतल आप लाए हैं, आप लाई हैं? सब ने बारी बारी कहा कि नहीं, हम तो नहीं लेके आए। तो उनसे पूछा गया कि क्या किसी चौकीदार से कहा था आपने लाने का? उस पर भी इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा था चौकीदार से। और फिर वही बात हुई कि आप ज़्यादा सोचते हैं, आप वहम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, आप इग्नोर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शायद आप ही खुद पानी की बोतल रख के चले गए होंगे, आपको याद नहीं रहा। अब ये बताती हैं कि इसी तरह बात आई गई हो गई और सब ने इग्नोर कर दिया। 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि इनके जो हस्बैंड हैं, यानी जो इनके कज़न हैं, वो अपने बैंक गए हुए थे और किसी भी वजह से जो डॉक्टर साहिबा हैं वो घर में थीं। अब इसी दौरानिए में ऐसा हुआ कि जो लाइट है वो चली गई। आपको पता है कि अपार्टमेंट्स वगैरह जो होते हैं या फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे अगर लाइट चले जाए तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो बच्ची रो रही थी सोने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि जो फ्लैट या अपार्टमेंट का दरवाज़ा था उसको खोल दिया और बच्ची को लिटा दिया कि यहाँ से हवा आती रहेगी और बच्ची सो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि जो बच्ची थी उसको जब हवा लगी फ्रेश तो वो सो गई। और इनकी जो भाभी थी उनको किचन से कुछ काम था, तो उन्होंने सोचा कि गेट खुला हुआ है और सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ज़रा किचन में काम कर लेती हूँ, बच्ची पे भी नज़र रखूँगी और देखती रहूँगी इसको। ये सोच के वो किचन में चली गई, अपना काम करने लगी। अब मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे, और 2-3 मिनट के बाद जब ये वापस आई हैं तो उन्होंने देखा कि वो जो गेट इन्होंने खोला था कि जहाँ से हवा आ सके, वो गेट बाकायदा अंदर से बंद है, कुंडी लगी हुई है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने बाकायदा तौर पे बंद किया है। जब इन्होंने ये देखा तो सबसे पहला इंप्रेशन ये आया कि इनके घर में कोई घुस चुका है और कोई चोर आ गया है। उन्होंने जल्दी से बच्चे को उठाया और एक साइड में बैठ गईं। थोड़ी देर तक तो ये डरती रहीं, लेकिन कुछ देर बाद जब इनके औसान बहाल हुए तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि कोई चोर नहीं आया है, ना कोई मौजूद है घर में। और फिर उन्होंने जाके पूरा घर भी चेक किया, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। लेकिन इन्होंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा था कि किसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया है और कुंडी लगाई है बाकायदा। अब जब इनके कज़न वापस आए, उन्होंने सारा वाक़या उनको बताया, तो ये बुरी तरह डर चुकी थी। अब इनको यकीन आ चुका था कि कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद है और कुछ ना कुछ करना होगा। और ऐसे ही हुआ कि इनकी एक जानने वाली हैं जो दम दुरूद वगैरह किया करती हैं, तो उनसे रब्ता किया गया। उन्होंने फ़ोन पे ही एड्रेस लिया और फ़ोन पे ही चेक करके इनको बता दिया कि भाई आपका जो घर है, यहाँ पे कोई ना कोई एंटिटी मौजूद है जो पॉजिटिव है और ये आपकी बच्ची से या बच्चे से एसोसिएटेड है और ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आपको यहाँ पे पाकी नापाकी का ख्याल रखना है, नमाज़ कायम करनी है, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। और ये बताती हैं कि इसी तरह उन लोगों ने फिर नमाज की पाबंदी की, पाक साफ़ रहने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें कम हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन ख़त्म हो गई। ये बताती है कि इसी दौरानिए में
इन लोगों ने बताया कि एक औरत भी इनके घर में आई थी जिसके साथ उसकी बेटी मौजूद थी। उसने नॉक किया तो ये डॉक्टर साहिबा ने गेट खोला और डॉक्टर साहिबा ने पूछा कि आप कौन हैं। तो उसने बताया कि आप लोगों से पहले हम लोग यहाँ रहा करते थे और यहाँ पे हम कुछ अरसे ही रह सके थे, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ मामलात और वाक़यात पेश आते थे। मुख्तलिफ़ एंटिटीज़ थी जो यहाँ मौजूद थी, जो हमें तंग किया करती थी, सोते से उठा दिया करती थी, हमें नज़र आया करती थी, और इन्हीं वजूहात की बिना पे हम लोगों ने ये घर छोड़ दिया था। और मैं हैरान हूँ कि आप इतने अरसे से यहाँ पे कैसे रह रही हैं। अब ये बताती हैं कि ये सब बातों के बाद हमारे कज़न भी अब चाहते थे कि ये घर चेंज किया जाए और किसी दूसरे अपार्टमेंट में या किसी दूसरे घर में हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो औरत आई थी और उसने जो मामलात और वाक़यात बताए थे, उसके बाद ये लोग बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। लिहाजा इन लोगों ने अपने लैंडलॉर्ड से बात की और उसको बताया कि हम यहाँ से छोड़ना चाहते हैं। और लैंडलॉर्ड को उन्होंने बताया कि आपके घर में इस तरह के वाक़यात और मामलात पेश आ रहे हैं जो आपको हमें पहले बताने चाहिए थे, क्योंकि हमसे पहले जो लोग यहाँ पे रहा करते थे वो लेडी भी हमारे घर में आई थी और उन्होंने भी आके हमें ये सब बातें बताई थी। लेकिन वो जो लैंडलॉर्ड थे वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि आप हमारी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करना चाहती हैं, आप गलत र्यूमर्स फैला रही हैं और गलत बातें करनी हैं, इसका कुछ हासिल नहीं है। अब ये लोग भी चाहते थे छोड़ दें और जो लैंडलॉर्ड था वो भी चाहता था कि अब ये लोग यहाँ से चले जाएं। और ऐसे ही हुआ कि इन लोगों ने दूसरा अपार्टमेंट तलाश किया, वहाँ शिफ्ट हो गए। और ये बताती हैं कि उनके कज़न और उनकी फैमिली को और उस बच्चे या बच्ची को कभी भी इस तरह के मामलात और वाक़यात का सामना नहीं करना पड़ा। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।